आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। राव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राव नगर परिषद में भाजपा ने अपने 15 उम्मीदवार घोषित किए। आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा ने बताया, हमारे 3 कार्यकर्ता ऐसे थे जो बहुत ही मेहनती और कर्मठ है, जिनकी स्वेच्छा से फॉर्म उठा लिए गए। आने वाले समय में हम 15 ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 15 सीटें हम जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद रहे अनिल जोशी को टिकट न मिलने से मन दुखी देखकर मधु वर्मा जी ने दिलासा दिया। इधर अनिल जोशी ने भी कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और मैं पार्टी का सम्मान करता हूं, उनका जो भी फैसला है मैं स्वीकार करता हूं। इधर पूर्व अध्यक्ष शिव डिंगू ने बताया, वार्ड क्रमांक 11 नंबर से मैं अगर पार्षद का चुनाव जीत भी जाता हूं तो पार्षद अनिल जोशी ही थे, पार्षद है और रहेंगे। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफी उमंग दिखाई दिया। सभी 15 उम्मीदवारों ने अपने अपने मजबूत दावेदार घोषित कर अतिरिक्त आवेदन वापस ले लिए। प्रक्रिया की अंतिम तिथि जो फॉर्म निकालने की, कितने आपकी पार्टी से फॉर्म निकाले गए और कितने प्रत्याशी को खड़ा किया? आज हमारे राव विधानसभा के अंतर्गत राव नगर परिषद के अंदर 15 उम्मीदवार हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिसमें 3 लोग हमारे जो कार्यकर्ता बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने भी फार्म भरा था पार्टी के उस पर, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में फार्म उठा लिए हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे दुर्लभ कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। निश्चित है कि हमारे सब कार्यकर्ता भिड़ करके यहाँ पे 15 ही जगह पे जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में सबसे ज़्यादा वार्ड क्रमांक 11 की से टिकट को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया पूर्व पार्षद अनिल जोशी द्वारा, और उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए उनकी बहू का निर्दलीय फॉर्म भरा था और उन्होंने कहा था जो जनता कहेगी उसके साथ रहूँगा। क्या कहेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर होता है, कहीं उसको तकलीफ तो होती है, क्योंकि तकलीफ तो हर व्यक्ति को होती है, मेरे को भी होती है। कई जगह मैं कुछ चाहता हूँ, मांगता हूँ, नहीं मिलता, होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी इस तरह का नहीं होता है कि कहीं ना कहीं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, मैदान में आए। कहीं भी उस समय तक अनिल की ऐसी भावना नहीं थी। और निश्चित है कि उस समय जब कार्यकर्ताओं की भावना थी उसके वार्ड की, वो भावना अनिल ने भी व्यक्त करी कि लेकिन कहीं ना कहीं अनिल जोशी जी का आरोप था कि अभी तक भी न तो चयन समिति से कोई व्यक्ति आया वहाँ पर, लेकिन जो वहाँ पे राव के जो चयन समिति के थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था इनको कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें और जीत के बताएं अगर आप इतनी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, कहीं ना कहीं बोलने ये मुंह ऐसी चीज़ है, इसी से अपन दिल जीत सकते हैं, किसी को नाराज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित है वो चीज़ तो समाप्त हो चुकी है। वो चीज़ अभी अगर अपन आज इस चीज़ को लेके चलेंगे तो साथ जी नहीं सकता इंसान। अनिल हमारा, सुनो, अनिल हमारा जोशी बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, दमंग कार्यकर्ता है। उसको सभी लोग जितने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, निश्चित है वो अनिल भी कंधे से कंधा मिला के साथ चलता है और जो यहाँ पर खड़े वो भी उनके साथ चलते हैं। सक्रिय पार्षद रहने के बाद भी उनका टिकट काटा गया, बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। नहीं, कहीं ना कहीं कोई इस तरह की हो सकती त्रुटि, लेकिन ऐसा कुछ मन में नहीं है। आज तो क्या है, कम से कम उन्होंने भी सबको अपने उम्मीदवार के समर्थन में फार्म उठाया और बोला कि मैं ताकत से लगूंगा, हमारी 15 सीट आना चाहिए। और इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अनिल के लिए बहुत कोई अच्छा होने वाला हो सकता है इसके अंदर भी। और निश्चित है कि अनिल के लिए हम सब लोग 15 लोग जो लड़ रहे हैं और जो भी है वरिष्ठ लोग हैं, अनिल के लिए बहुत चिंता करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कहा जा सकता है कि संगठन कहीं बड़े पद पर इन्हें विराजमान कर सकता है। नहीं, बिल्कुल निश्चित है, उनके बारे में बहुत अच्छा सोचेगी पार्टी। 2 दिन पहले आपने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था रहवासियों के साथ में, और आपने कहा था कि जो रहवासी मेरे वार्ड के कहेंगे मैं उसी तर्ज पर चुनाव लड़ूंगा, और आपने एक निर्दलीय का फॉर्म भरा था आपकी बहू का। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से, अभी आप फॉर्म देख सकते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से लिखा है। जैसे भी फॉर्म भरते हैं अपन, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही फॉर्म दिया था, निर्दलीय कहीं से कहीं तक नहीं था। और वार्ड 11 की जो जनता है मेरे से इतना स्नेह प्रेम करती है, तो उनके साथ में मैं वहाँ आया था। उनका ही कहना था कि हम जो है संगठन के जो व्यक्ति हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनसे चल के हम बात करते हैं, अगर कुछ उसका हल निकलता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो भी है। तो अब भी फिर उन लोगों से ही, सबसे तो नहीं कर पाए, इतने सैकड़ों संख्या में थे, जैसे सबसे नहीं कर पाया, पर जो सब लोगों से अगर मान लो वो मेरे से प्रेम स्नेह रखते हैं, मैं जैसा अगर होंगे तो कुछ न कुछ होगा, मतलब अच्छा भारतीय जनता पार्टी का। लगातार आप 5 सालों से वार्ड क्रमांक 11 में सक्रिय रहे थे और उसी जगह पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिव नारायण डिंगू जी की पत्नी को टिकट दे दी, क्या कहेंगे इस पर आप?
देखो क्या है, ये संगठन है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, तो इसके चलते हमारे शिवनारायण क्या बड़े भैया हैं मेरे, वार्ड का मतलब पूरे नगर का इन्होंने नेतृत्व किया है। और एक वार्ड जैसे ये क्या मतलब हमारा विजय भैया हुआ है, भरत भाई हुआ, धर्मेंद्र भाई हुआ, ऐसे मेरे से और वार्ड ले लेते, ऐसे तो हज़ारों वार्ड कुर्बान मेरे लिए। और मेरे को राउंड नगर की जनता ने आजीवन पार्षद बना दिया, इतना प्रेम इसने दिया, मैं अपना आप को मतलब बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मैं जो राउंड नगर में जन्म लिया मैंने। लेकिन आपने कहीं ना कहीं 2 दिन पहले मीडिया से चर्चा करी थी कि जिस तरह से 6 नंबर के टिकट को होल्ड किया था, उससे उस तरीके से 11 नंबर को भी कर सकते थे। क्यों नहीं त्रुटि तो किया? होती है, त्रुटि होती है, संगठन ने कुछ न कुछ हो गया तो क्या रहता है, एक व्यक्ति संगठन नहीं चलाता है, अलग अलग लोग चलाते हैं, किसी की वैसी सोच होगी, किसी की ऐसी सोच होगी, तो इस कारण से कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। और जो हो गया है वो हो गया है। मेरा राउंड नगर की सभी जनता से यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को 15 वार्ड में अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं, और हमारी जो है नगर और परिषद अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बने, परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की बने। ये मेरा इस जनता के प्रति इसमें यही देखिए, होगा। जिस तरह आपने शक्ति प्रदर्शन किया था उस दिन आपके नगर अध्यक्ष सुरेंद्र मंडले जी से और पार्टी के कई पदाधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी देखी गई थी। नहीं, वो क्या, वो मेरा शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो वार्ड की जनता का था शक्ति प्रदर्शन। और वो भाई नगर के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने मतलब ठीक है उनके हिसाब से करा, और भी जो वरिष्ठ लोग थे उनके हिसाब से करा। मैं उनका वार्ड की जनता का सिर्फ इतना था कि ना कि हम उनसे बात करते हैं और ये करते हैं कि क्यों मतलब कहने का उनका सवाल था। कुल मिलाकर आप अपना फॉर्म उठाने 11 साहब की धर्मपत्नी सुनीता डिंगू को टिकट दिया गया, उसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में अंतर्कलह चली आई थी और एक बागी तेवर तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया था पूर्व पार्षद अनिल जोशी ने। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में बागी शब्द होता ही नहीं है, और विशेषकर राव नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अनिल जोशी जी परिवार के पिछली बार नगर परिषद में वार्ड नंबर 11 से पार्षद थे, है और रहेंगे, आज भी वही रहेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको टिकट ना देकर मुझे दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। वो टिकट ना मिलने के कारण कुछ आहत थे, उसके कारण वार्ड की जनता के साथ वह नगर में वहाँ बीजेपी कार्यालय पर आए थे, और उनका अधिकार बनता है, उस अधिकार की उन्हें लड़ी, उसमें कोई बुराई वाली बात लेकिन नहीं। पिछली परिषद में आपके साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया था, एक सक्रिय पार्षद की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया। क्या संगठन की ऐसा कारण रहा था? अब ये तो संगठन ही बता सकता है कि उनकी टिकट क्यों काटी गई, क्योंकि पूरे नगर परिषद में से 15 में से 13 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे और सारे सक्रिय थे, लेकिन अनिल जोशी जी का विशेष प्रेम मेरे साथ था, इसलिए हम दोनों की जुगल जोड़ी, एक जैसे कही जाते हैं ना राम लखन की जोड़ी की तरह हम दोनों ने काम किया था, इसलिए जनता उनसे इतना प्यार करती थी, इसलिए जनता उनके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन अनिल जोशी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था उस दिन आप बीजेपी कार्यालय से नज़ारत देखे गए थे। मैं क्या है, जब जिस दिन ये आए थे उस दिन मैं किसी विशेष काम से हॉस्पिटल गया था, और मैं जब तक आया जब तक शक्ति प्रदर्शन खत्म हो गया था। और भारतीय जनता पार्टी परिवार में कहीं भी मनमुटाव नहीं होता है, हम सब परिवार के सदस्य, परिवार बड़ा है, बड़ा होने के कारण छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं, और वो ऐसा कोई झगड़ा नहीं था कि जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया था। परिवार के सदस्य हैं, कुछ आहत हुए थे, इसलिए जनता वो नहीं आए थे, जनता उनको लेके आई थी। और राव नगर परिषद में भाजपा की परिषद बनती है तो क्या अनिल जोशी के लिए कुछ अच्छा देखा जाएगा? मैं आज आपको साफ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अनिल जोशी जी वार्ड नंबर 11 के पार्षद थे, है और रहेंगे, उसमें कोई कटु सत्य नहीं है, क्योंकि वो आज भी पार्षद है, कल भी रहेंगे, हर आजीवन पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेट भले सुनीता डिंगू रहेगी, लेकिन काम करने का अधिकार आज से, निर्वाचन नहीं होने के पहले से ही मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वही पार्षद रहेंगे। आपका नाम? शिव डिंगू, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राव।